आपको ब्रीफ में बताना होता है अपने बारे में, अपना बायो नोट, और उसके साथ आपको ये भी बताना होता है कि आपकी बुक में ऐसा क्या है कि वो आपकी बुक को पब्लिश करें, क्योंकि वो पूरा मनी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स पर्सन की तरह की बुक को एडवर्टाइज़ करना होता है। तो मेरा नाम शिवांगी है और मैं करनाल में टीच करती हूँ, KDA DAV कॉलेज फॉर विमेन में। आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर देयर, आई टीच इंग्लिश, और मुझे वहाँ पर 6 साल हो गए हैं और मैं परमानेंट एम्प्लॉई हूँ। और इसके साथ मैं लिखती भी हूँ, आई एम अ राइटर, और मेरी 6 बुक्स अब तक मार्केट में आ चुकी हैं। मेरी जो फर्स्ट बुक है वो है पैशनेट लव। इट्स द लव स्टोरी ऑफ अ बिजनेस टाइकून एंड अ जर्नलिस्ट। जो मेरी दूसरी बुक है वो है माइंड फॉर टुनाइट। अगेन इट्स अ लव स्टोरी। एक कॉलेज गोइंग गर्ल है और एक लॉयर है, उसकी स्टोरी है। जो मेरी थर्ड बुक है स्ट्रेट फ्रॉम अ लवर्स हार्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। जो मेरी फोर्थ बुक है सिंगल एंड सेंसेशनल, वो 3 फीमेल्स की कहानी है। तो वो चिकलेट आप बोल सकते हैं। जो एक कंटेम्प्रेरी अर्बन लेडी है उसकी कहानी है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। जो मेरी फिफ्थ बुक है हैप्पीनेस एंड होप, वो इंस्पिरेशनल कोट्स का कलेक्शन है। मैंने आपको बताया था कि योर कोट पर पब्लिश मैंने की है, वो सेल्फ पब्लिश किया है उसको। और जो मेरी सिक्स्थ बुक है अगेन इट्स अ नॉवल, एडिक्टेड टू लव। जो मेरा पहले नॉवल आया था सिंगल एंड सेंसेशनल, उसका ये सीक्वल है। क्योंकि वो अधूरा था तो इसको मैंने कंप्लीट किया है। क्या मेरा स्टार्टिंग से लिटरेचर में इंटरेस्ट था। इससे मैंने MA इंग्लिश में किया और मैं काफ़ी रीडिंग करती थी, और धीरे धीरे फिर राइटिंग में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किया कि मुझे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देने चाहिए। तो मैंने एडिटोरियल पीसेस लिखे कुछ रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स के लिए, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डेली पोस्ट। वो जब पब्लिश हुए मेरे फ्रेंड्स ने उन्हें पढ़ा, टीचर्स ने, और भी काफ़ी सारे लोगों ने, तो उन्हें लगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी रियल है, और मुझे अब फुल टाइम राइटिंग को एज अ करियर अपनाना चाहिए। पर उस समय उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। पढ़ रहे होते हो और आपको लगता है कि नहीं, पहले मैं अपने आप को किसी स्टेबल प्रोफेशन में इस्टेब्लिश कर लूँ। फिर मैंने नेट क्वालिफाई किया। उसके बाद मैं जब रिलैक्स हो गई मेंटली, फिर मैंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी, जो कि एक नॉवल था, इट्स अ लव स्टोरी। और उसको फिर मैंने सबमिट किया और डिफरेंट पब्लिशर्स को अपनी बुक भेजी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एक्सेप्ट हो गई। पर काफ़ी डिले हो रहा था उसको पब्लिश होने में। फिर मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, अगर आप वेट कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क के साथ इसको लिखा है। तो हर राइटर चाहता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पढ़ने को मिले। फिर हमने डिसाइड किया आपस में कि ये किसी और पब्लिशर को मुझे देनी चाहिए। फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया और एक्सेप्ट हो गई वो। फिर वो पब्लिश भी हो गई, और यहाँ से फिर 2014 में मेरी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। काफ़ी साल पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन था, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। उसमें आप जो इस्टेब्लिश पब्लिशर्स हैं जैसे रूपा, पेंगुइन, हार्पर कॉलिंस, इनको आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते थे, वो पढ़ते थे, रिव्यू करते थे, उन्हें पसंद आती थी तो पब्लिश करते थे, और इसके लिए वो आपको एडवांस देते थे, आपको रॉयल्टी मिलती है, आपको कोई पैसा खुद से लगाना नहीं होता है। इसमें जो एक ड्रॉबैक था वो ये था कि
काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत टैलेंटेड थे, अच्छा लिखते थे, लेकिन काफ़ी रीज़न्स की वजह से इन पब्लिशर्स तक नहीं पहुंच पाते थे, तो उनकी बुक्स पब्लिश नहीं हो पाते थे। तो रिसेंटली कॉन्सेप्ट आया है सेल्फ पब्लिशिंग का। उसमें आप कुछ कंपनीज़ हैं, वो आपसे पर्टिकुलर अमाउंट मांगते हैं, इट डिफ़र्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, और उसके बाद फिर वो आपकी बुक को पब्लिश करते हैं। इसमें जो कंट्रोल है सारा आपका अपना होता है। अगर आप ट्रेडिशनली पब्लिश करवाते हो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, तो उनकी एडिटोरियल टीम होती है, कई बार वो स्टोरी को चेंज कर देते हैं या कहते हैं ऐसे नहीं, फिर से आप नॉवल लिखिए। तो कई लोगों को पसंद नहीं आता है, उन्हें लगता है कि नहीं, ये स्टोरी ऐसी होनी चाहिए। तो आजकल ये दो ऑप्शंस हैं, दोनों के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और दोनों के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। तो अगर आपको ट्रेडिशनली पब्लिश करवानी है मैन्यूस्क्रिप्ट, तो आपको लेटर लिखना होता है। मैंने अभी जो नाम लिए हैं एस्टैब्लिश्ड पब्लिशर्स हैं, आपको गूगल पर भी मिल जाएंगे। लेटर कैसे लिखना है उसका भी एक आर्ट होता है, क्योंकि सबसे पहले आपका लेटर ही जाता है पब्लिशर के पास। आपको ब्रीफ में बताना होता है अपने बारे में, अपना बायो नोट, और उसके साथ आपको ये भी बताना होता है कि आपकी बुक में ऐसा क्या है कि वो आपकी बुक को पब्लिश करें, क्योंकि वो पूरा मनी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्स पर्सन की तरह अपनी बुक को एडवर्टाइज़ करना होता है, काफ़ी शानदार तरीके से प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी चाहते हैं पब्लिश करवाना, वर्क अ लॉट ऑन योर राइटिंग स्किल्स। आप राय ले सकते हो जो इस्टेब्लिश्ड राइटर्स हैं। आजकल फेसबुक पर इंटरेक्शन हो जाती है, दे आर ओपन टू सच काइंड ऑफ डिस्कशंस। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, 3-4 हफ्तों का। उनका लेटर आता है कि एक्सेप्ट की है या रिजेक्ट की है बुक। कई बार वो अगर रिजेक्ट करते हैं तो रीज़न बताते हैं कि हमने इसलिए आपके नावल को रिजेक्ट किया है कि स्टोरी इम्प्रेसिव नहीं है, प्लॉट में कोहेरेंस नहीं है। तो अगर एक्सेप्ट हो जाती है बुक तो वेल एंड गुड, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिजेक्ट होती है तो उसमें डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इम्प्रूव करो, फिर से उन्हें भेजिए, और कई बार एक्सेप्ट फिर से वो कर लेते हैं रिजेक्शन के बाद। और अगर आपको सेल्फ पब्लिश करवाना है तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पैसा देना है और आपकी बुक पब्लिश हो जाएगी। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि आपको सब कुछ खुद करना है, बुक को मार्केट खुद करना है, तो काफ़ी मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी एनर्जी आपकी लगती है। अब आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। एक ऑप्शन है किंडल पब्लिशिंग का, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे ज़्यादा रॉयल्टी इसमें मिलती है ई बुक्स अगर आप पब्लिश करना चाहते हो। तो इसमें क्या आपको करना है, आपकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, आप उसको अपलोड करोगे। कवर जो रहता है बुक का, अमेज़ॉन पर भी ऑप्शंस होते हैं, बट दे आर लिमिटेड। अगर आप बहुत ही सुंदर क्रिएटिव कवर चाहते हैं तो आप खुद से डिज़ाइन करोगे, या आप किसी को हायर कर सकते हो। फ्रीलांसर्स रहते हैं, जैसे मैं नहीं खुद से कर पाती हूँ तो मैं करवाती हूँ। तो बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं है। और अमेज़ॉन प्रमोशन के लिए डील्स होते हैं उनके पास, तो वो भी आप मार्केटिंग भी इसमें एक ऑप्शन है। और बाकी ये है कि अमेज़ॉन एक ब्रांड है, सबको पता है, एस्टैब्लिश्ड, तो एक प्रेस्टीज भी है कि हाँ, मेरी जो बुक है वो अमेज़ॉन पर है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। और मैंने अभी देखा कि एक 11 साल का लड़का है, उसने पोइट्री की बुक निकाली है। तो ये जो ऑप्शंस हैं इस तरह के डायरेक्ट पब्लिशिंग के लिए,
तो इनसे एनकरेजमेंट मिल रहा है लोगों को, जो कि एक वेलकम चेंज है। देखिए जैसे आपने कहा कि डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। सबसे मुश्किल काम है अगर आपकी फुल टाइम जॉब है या फुल टाइम जॉब नहीं भी है, अगर आप घर पे रहते हो, आप हाउसवाइफ हैं, तो आपको एक रूटीन ऐसा बनाना होगा जिसमें राइटिंग को प्रॉपर टाइम मिले। वो चाहे आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए जब बाकी मेंबर्स सो रहे हैं, ताकि आपको एकदम एकांत मिले और आप फोकस कर पाएँ। तो डिसिप्लिन इज़ मस्ट और कंसिस्टेंसी। डेली आप कम से कम 500 वर्ड्स रोज़ लिखिए। उसको आप रिव्यू या एडिट बाद में कर सकते हो, मान लो कि कहीं कमी रह जाए। जब आप लिख रहे हैं तब उतना प्रेशर मत डालिए कि मुझे एक ही अटेम्प्ट में परफेक्ट सेंटेंस लिखना है। जो आ रहा है माइंड में लिखते जाइए, उसको आप चेंज या मोल्ड बाद में कर सकते हो। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और आपको खुद को मोटिवेट करना है कि हाँ, मुझे पुस्तक लिखनी है। तो ठीक है, मुश्किल है, क्योंकि अब जैसे मैं टीच करती हूँ तो मेरा मन करता है वीकेंड्स पर चलो पूरा दिन फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ देखूँ या शॉपिंग करूँ या सो जाऊँ। तो फिर मन में आता है कि नहीं, एक ही लाइफ मिली है, इसमें सब कुछ करना है। तो फिर मैं आई स्टार्ट राइटिंग। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन आपको आना चाहिए। मैं बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी। कई राइटर्स ऐसे हैं, जैसे चेतन भगत, उनको सब जानते हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ डूइंग सो वेल। तो मेरे पास कई यंग लोग आते हैं कि मैम मुझे फुल टाइम वो करना है। तो मैं कह लीजिए थोड़ा सेफ साइड लेकर चलती हूँ, कंजर्वेटिव हूँ इस सेंस में कि मेक श्योर कि आपकी राइटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको पूरी लाइफ सस्टेन कर पाए। अगर नहीं है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ बैकअप प्लान, टीचिंग या बैंकिंग। आपने नाम सुना होगा अमीश त्रिपाठी का, वो रिलीजियस बुक्स लिखते हैं। तो उनकी एक राय मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरी राइटिंग में मुझे उतना पैसा नहीं मिला जितना बैंकिंग में मिलता था, तब तक मैंने अपनी जॉब को नहीं छोड़ा। मैं लिखता था, जॉब भी करता था। तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल एक तरह से सजेशन है, और आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। और कोई फुल टाइम जॉब है, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या आप आर्मी में हैं, तो राइटिंग एक क्रिएटिव मीडियम है। सो अगर आपको फुल टाइम इसमें इस्टेब्लिश करना है खुद को, तो एक बात है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, और जैसे आपने कहा एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है। तो ग्लैमर है, ठीक है, जैसे आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, वो तो एक एडेड पर्क्स हैं, पर यहाँ तक आने के लिए जो स्ट्रगल है उसके लिए भी आपको फिर रेडी रहना है। देखिए, मुझे लगता है कि ये कुछ तो इनबॉर्न होता है। कला है ये राइटिंग, जैसे सिंगिंग या आप कुकिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की। तो मेरा बचपन से ही बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ती थी। तो जब मैं पढ़ती थी तो कहीं ना कहीं पढ़ते हुए मेरे माइंड में आता था कि अगर मैं राइटर होती तो मैं इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे लिखती, या इस कैरेक्टर को मैं ऐसे डेवलप करती। तो एक स्टेज आया जब बहुत ज़्यादा आने लग गया, और अंदर से आया कि नहीं, अब मुझे लिखना है कुछ, कि अगर मैं बुक लिखूँगी तो मैं कैसे कैरेक्टर्स को क्रिएट करूँगी। तो जब वो स्टेज आ गई, फिर अपने आप आई स्टार्टेड राइटिंग, और वो एक प्रोसेस होता है, अपने आप होता गया। और ठीक है, ये इनबॉर्न आर्ट है, लेकिन आपको मेहनत करके इसको इम्प्रूव करना है, निखारना है। तो वो बात मैं बोलती हूँ कि अपनी मेहनत से आप इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो
मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ डिफरेंट प्लेसेस से। जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो उनसे इंस्पिरेशन मिल जाता है, आप प्लेसेस विज़िट करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, तो जिसको इंस्पिरेशन लेनी है वो तो कहीं से भी ले लेगा। और चाय पीते हुए कोई आइडिया आ जाता है, उसको फिर आप फर्दर डेवलप करते हो। तो मैं एक नोटबुक कैरी करती हूँ कहीं भी जाती हूँ, उसमें अगर मान लो कोई आइडिया आया तो पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ। फिर आराम से बैठ के सोचा, कई बार यूज़ भी नहीं करती हूँ जो मैं लिखती हूँ, कई बार बहुत साल निकल जाते हैं, फिर मैं उस पर वापस आती हूँ, अच्छा ये इनकम्प्लीट रह गया था, चलो आज इसको फिनिश करते हैं। ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, कई बहुत अर्न कर रहे हैं मिलियंस में, कई सिर्फ दे आर मेकिंग अ कपल ऑफ $1000 तो आपकी राइटिंग पर है या लोग आपकी राइटिंग को कितना पसंद करते हैं। और इसमें कई फैक्टर्स होते हैं। मार्केटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर साल इतनी बुक्स निकलती हैं। अगर आपकी बुक नोटिस ही नहीं हो रही है, मान लो मैंने कोई किताब लिखी, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा ये बुक लिखी है, लोग नहीं पढ़ेंगे और आपको फिर मनी भी नहीं मिलेगा। तो वही है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। और स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश होने के लिए आपको खुद से बहुत स्पेंड करना पड़ता है, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में भी कई बार, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अ लॉट। इससे नहीं कि आपको कॉपी करना है, इससे क्योंकि आपको सीखना है कि अच्छी बुक्स कैसे लिखी जाती हैं। अगर मैं रोमांस लिखती हूँ तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं, वो आप तभी सीख पाओगे जब आप पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं और राइटर्स कहते हैं कि हमने रोमांस लिखा है, लेकिन वो रोमांस होता ही नहीं है क्योंकि वो कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करता है। तो राइटिंग एक आर्ट है, लेकिन इसके रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। दूसरा, जब आप लिख रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग और एनीबडी। वो स्टोरीज लिखो जिनमें आपका खुद से विश्वास है। अगर आपको लगता है कि मुझे विमेन को अपलिफ्ट करना है, तो आप ऐसी स्टोरीज लिखिए। फिर आप जोक्स मत लिखो, क्योंकि आप अच्छा नहीं लिख पाओगे। और एडिट करो, जब आपने लिख लिया उसको बहुत अच्छे से, बहुत फाइनली, ये मत सोचिए कि नहीं ये तो परफेक्ट है। और अगर कोई कमी निकाल रहा है आपके काम में, उसको पर्सनली मत लीजिए, नेगेटिवली मत लो, क्योंकि वो आपकी बेटरमेंट के लिए है। मैं आज भी बोलती हूँ अपने फ्रेंड्स को कि प्लीज़ मतलब आप अप्रिशिएट तो कर ही रहे हो, लेकिन मुझे कमी बताओ कि क्या नेगेटिव पॉइंट है, कोई ऐसी चीज़ जिसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। एंड लास्टली, आजकल के लिए ज़रूरी है इन्वेस्ट इन मार्केटिंग, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, पर सोचिए कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती हूँ, अपनी राइटिंग के माध्यम से, क्योंकि पर्पस तो वही है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट कोट है वो है ड्रीम बिग और नेवर ड्रीम स्मॉल, बिकॉज इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्योंकि अगर आप सपने बड़े नहीं देखोगे तो आप उनको पूरा करने का हौसला भी नहीं रखेंगे। और ठीक है, कम से कम आपने कोशिश तो की। तो क्रिटिसाइज़ करने वाले तो बहुत होते हैं कि देखो अच्छा उसके ये ड्रीम्स हैं, ये गोल्स हैं, पर नहीं, अगर आप मेहनत करते हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, आई बिलीव दैट वी शुड live the kind of life that we want to live,
ऐसा नहीं है कि मदर को खुश करने के लिए फादर को पेरेंट्स का ओपिनियन मैटर करता है, बट कई बार क्या होता है इवन दे डोंट नो। अगर आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, आप प्रेशर में आके मेडिसिन पढ़ रहे हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे।